हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z GK बाय MK पर। आज की क्लास में हम हरियाणा की नदियाँ करेंगे। इस क्लास में हम हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियाँ करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पर हम हरियाणा की कंप्लीट जीके करवाई जाएगी भाई, ठीक है, जो हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियाँ, हरियाणा की नदियाँ को हम आसान भाषा में समझने के लिए हरियाणा की नदियों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे अभी, उत्तर हरियाणा की नदियाँ, उत्तर हरियाणा की नदियाँ, और दूसरे करेंगे भाई दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। ठीक है भाई। उत्तर हरियाणा में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ है, तो उत्तर हरियाणा में महत्वपूर्ण नदियाँ है, नंबर 1 है यमुना, नंबर 1 यमुना, नंबर 2 घग्गर, नंबर 3 सरस्वती, नंबर 4 मारकंडा, नंबर 5 टांगरी। ठीक है भाई। इसी प्रकार हम दक्षिण हरियाणा की नदियाँ पढ़ेंगे जिसमें महत्वपूर्ण नदियाँ है साहिबी, नंबर 2 पे है इंदौरी, और नंबर 3 पर है कौन सी भाई, साहिबी, इंदौरी, कृष्णा या कृष्णावती नदी। ठीक है भाई। ये महत्वपूर्ण नदियाँ पढ़ेंगे हम, जिसमें सबसे पहले हम कौन सी नदी पढ़ेंगे भी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से यमुना नदी आती है और हरियाणा में किस क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, ये सब आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हरियाणा की नदियों में यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो भी यमुना नदी हरियाणा के कहाँ से एंटर करती है, तो यमुना नदी यहाँ उत्तराखंड से चलती है भाई, उत्तराखंड में बंदरपुर से चलती है, उत्तराखंड में बंदरपुर से चलती है। और कितनी ऊंचाई से निकल कर आती है भाई, ये 6330। हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई से नीचे आती है भाई, 6330 मीटर। ठीक है भाई। तो यमुना नदी है उत्तराखंड से चलती है। ठीक है, उत्तराखंड में कहां से चलती है, बंदरपुर से, बंदरपुर या यमुनोत्री ग्लेशियर, या यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी चलती है। और यह हरियाणा में कहाँ एंटर करती है भाई, यह हरियाणा में यमुना नदी, हरियाणा में यमुनानगर के यहाँ पर कौन सा स्थान है भाई, यहाँ पर स्थान है कलेसर। यहाँ पर कौन सा स्थान है, कलेसर, कलेसर से एंटर करती है। ये देखो इस प्रकार, एक मिनट मार कर रख लो, ये इस प्रकार कलेसर से इंटर करती हुई हरियाणा की सीमा बनाती हुई हरियाणा और यूपी के बीच से इस प्रकार जाती है, इस प्रकार, ये इस प्रकार यहाँ पर पलवल के हसनपुर गांव से का इंटर कर जाती है भाई हरियाणा में, हरियाणा के पलवल के हसनपुर गांव से यूपी में इंटर कर जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा के कहाँ इंटर करती है, किस जिले में इंटर करती है, तो हरियाणा के ये यमुनानगर है भाई, यमुनानगर, हरियाणा के यमुनानगर जिले में इंटर करती है। और कौन से गांव से इंटर करती है, कौन से स्थान से इंटर करती है, तो ये इंटर करती है भाई कालेसर से इंटर करती है, और कालेसर से इंटर करती है। और कितनी ऊंचाई से आती है भाई, ये हिमालय की कितनी ऊंचाई से आती है, ये आती है भाई
6330 मीटर की हाइट से आती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपुछ नामक स्थान से निकलती है या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हरियाणा के यमुनानगर में प्रवेश करती है यमुनानगर के कालेसर नामक स्थान से। और यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत, यहां पर फरीदाबाद और पलवल, ठीक है भाई, इन जिलों से होती हुई हसनपुर से यूपी में इंटर कर जाती है। तो जो आखिरी गांव है जहां से ये यूपी में इंटर करती है उसका स्थान का नाम क्या भाई? हसनपुर, हसनपुर, ठीक है भाई। अब देखो दोबारा से, यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड यूके के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कितनी हाइट से निकलती है? 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, हिमालय से। और हरियाणा के यमुनानगर में कालेसर नामक स्थान से यमुनानगर में प्रवेश करती है, हरियाणा में। और यह हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती हुई चलती है, सर्पचाल की चलती है भाई। यमुना नदी हरियाणा और यूपी के साथ सीमा सर्प चाल से सीमा बनाती है भाई। इस प्रकार चलती है भाई, ठीक है। किन किन जिलों से होती हुई जाती है, किन किन जिलों के साथ सीमा बनाती है? यमुनानगर से बनाती है, करनाल से बनाती है, पानीपत, सोनीपत और यहां पर सोनीपत से दिल्ली। ये क्या है भाई? ये है दिल्ली। सोनीपत के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद फरीदाबाद और फरीदाबाद के बाद कहां पर? पलवल के आखिरी गांव है हसनपुर। हसनपुर से कहां इंटर कर जाती है? ये यहां पर यूपी में इंटर कर जाती है भाई, ठीक है। और ये हरियाणा में कितनी दूरी तय करती है भाई? ये यहां से यहां तक हरियाणा में 320 किलोमीटर चलती है भाई। कितनी चलती है? 320 किलोमीटर चलती है। अब देखेंगे आगे यमुना नदी की सहायक नदियां। इस यमुना नदी की सहायक नदियां, दो सहायक नदियां है भाई, सहायक नदियां, ठीक है भाई। दो सहायक नदियां, उन सहायक नदियों का नाम क्या है भाई? एक का है सोम, एक का पथरावल। इन सहायक नदियों का नाम क्या है? एक है सोम व दूसरी है पथरावल, पथरावल, ठीक है भाई। ये नदियां कहां से इंटर करती है भाई? हरियाणा में यमुनानगर से इंटर करती है। और हिमाचल प्रदेश के ये तो है सोम नदी, इस प्रकार। और ये कौन सी है भाई? ये है पथरावल नदी, इस प्रकार। इस नदी का नाम है सोम और इस नदी का नाम है पथरावल, ठीक है भाई। और ये कहां से आती है भाई? ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नामक स्थान से, सिरमौर नामक स्थान से निकलती है। हरियाणा में कहां से इंटर करती है? यमुनानगर से इंटर करती है। किस स्थान पर इंटर करती है? हाँ, किस स्थान पर? ये यमुना नदी में मिलती है। तो यमुना नदी में ये कहां पर मिलती है भी? ये मिलती है यमुनानगर में, एक स्थान है यहां पर, उसका नाम है क्या? उसका नाम है महर माजरा, ठीक है भाई। तो ये हमारी यमुना नदी कंप्लीट हो गई है। अब देखो एक बार फिर, यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुछ से निकलती है। कितनी हाइट से निकलती है? 6330 मीटर ऊंचाई से निकलती है। हरियाणा में कहाँ इंटर करती है? हरियाणा में यमुनानगर जिले से इंटर करती है। जिस जिले से इंटर करती है उस जिले का नाम क्या भाई? उस जिले का नाम है कालेसर, ठीक है। और यह किस किस जिले के साथ सीमा बनाती है हरियाणा के? तो ये यमुना नदी यमुनानगर से इस प्रकार करनाल के साथ, आगे पानीपत के साथ, फिर सोनीपत के साथ, और फिर फरीदाबाद और पलवल में होती हुई, पलवल से होती हुई, पलवल के जो आखिरी गांव है जहां से ये बाहर निकलती है, हसनपुर नामक स्थान है,
हसनपुर नामक स्थान से कहाँ इंटर कर जाती है भाई, यूपी में इंटर कर जाती है। तो यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से सीमा बनाती हुई, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है ये हरियाणा के, हरियाणा के 6 जिलों के साथ सीमा बनाती है, 6 जिलों के साथ सीमा बनाती है। जो यमुना नदी है इसकी 2 सहायक नदियां हैं, उनका नाम क्या अभी, एक का नाम है सोम, एक का नाम है पथरावल। ठीक है, जो ये सोम नदी है ये कहाँ से निकलती है, सोम नदी निकलती है वही सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। और ये सोम नदी इस प्रकार सिरमौर यानी कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार होते हुए यमुनानगर में जो मेहर माजरा नामक स्थान है उस स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। और दूसरी इसकी सहायक नदी है वो भी सिरमौर नामक स्थान से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। इस प्रकार यमुनानगर से होती हुई यह भी मेहर माजरा नामक स्थान पर यमुना नदी में लीन हो जाती है। तो हमारी यमुना नदी कंप्लीट हो गई है। अब देखेंगे हम हमारी दूसरी नदी। यमुना नदी को देखने से पहले एक बात और देखेंगे भाई, यमुना नदी से 2 नहरें निकाली गई थी। कब निकाली गई थी, ये निकाली गई थी भाई 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में जो यमुना नदी है, यमुना नदी, इससे 2 नहरें निकाली गई थी। नहरें, इन नहरों का नाम था, एक का नाम था पश्चिमी यमुना नहर, दूसरी का नाम था पूर्वी यमुना नहर। ठीक है भाई, यमुनानगर से 2 नहरें निकाली गई। कहाँ से निकाली गई, अथनी-कुंड ताजेवाला है जहाँ पर, वहाँ से ताजेवाला बैराज से 2 नहरें निकाली गई। एक तो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई, दूसरी पूर्वी यमुना नहर निकाली गई। कब निकाली गई, 1879 ईस्वी में निकाली गई। ठीक है भाई, इन नहरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ एक नहर चाहिए जो पश्चिमी यमुना नहर है, जो हमारे हरियाणा के जिलों से गुजरती है। इसके बारे में देखेंगे भाई हम। डस्टर कहाँ रख दिया, डस्टर ये रहा भाई। अब देखेंगे भाई हम पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर, यह नहर इस प्रकार यहां पर ताजेवाला नामक स्थान से निकाली जाती है। ये इस प्रकार कुरुक्षेत्र, यहाँ करनाल, पानीपत, सोनीपत से होती हुई यहाँ दिल्ली में एक ओखला बैराज है भाई। दिल्ली में क्या है, ओखला बैराज, इसमें वापिस यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यह है ताजेवाला अथनी कुंड बैराज, यमुनानगर के अथनी कुंड बैराज से निकलती है। कौन निकलती है भाई, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है, यमुनानगर के ताजेवाले नामक स्थान से निकलती है। और इस प्रकार होती हुई यह यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और सोनीपत से होती हुई इस प्रकार दिल्ली में ओखला बैराज में विलीन हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, बांध और बैराज में क्या अंतर है भाई, बांध व बैराज में क्या अंतर है। बांध और बैराज में एक सिंपल सा अंतर है कि बांध बनाया जाता है, कृषि के लिए बनाया जाता है और बिजली उत्पादन के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। अभी किसके लिए किया जाता है बांध का निर्माण, बिजली उत्पादन के लिए और कृषि के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है।
ठीक है भाई, कृषि के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जो बैराज होता है वो इससे हटके है, ठीक है भाई, वो इससे थोड़ा अलग है। बैराज क्या होता है? बैराज होता है जहां से एक बड़ी नदी है वहां पर बैराज बनाकर, यानी कि इस प्रकार से उसके कुछ स्टर लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि इस प्रकार ये नदी बह रही है, इस नदी से अगर कोई नदी या नहर बनानी है तो यहाँ पर एक बैराज बना दिया जाएगा। उस बैराज से क्या किया जाएगा? नदी नाले निकाले जाते हैं, नदी नाले अलग किए जाते हैं। बैराज का काम होता है नदियाँ निकालना या कोई अलग नहर बनाना, ठीक है। अलग कोई नहर है, जिस प्रकार की ये नदी आ रही है यमुना नदी, और यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर बनानी है तो यहाँ पर एक बैराज बना दिया जाएगा। जो क्या किया जाएगा, उसके कुछ स्टर लगा दिए जाएंगे जहाँ से यमुना का पानी इसमें आएगा, ठीक है। और बैराज तो ये हो गए। और बांध होता है, इस प्रकार बांध यहाँ बना दिया जाता है नदी पर, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ से टरबाइन लगा दिया जाता है, इस प्रकार यहाँ से पानी आएगा, टरबाइन घुमाएगा और विद्युत उत्पन्न होएगी, ठीक है। तो बांध और बैराज में यह मुख्य अंतर है।